जहां पूरे उत्तर प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज थी, वहीं बाराबंकी के जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां तेजी से थी। आज यहां पर अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र वर्मा ने जीत हासिल की है अधिवक्ताओं का। आप यहां पर उल्लास देख सकते हैं। नरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ। नरेंद्र जी, एक जीत आपको मिली है और कांटे की टक्कर थी, क्या लगता है जीत किस तरह से आपके लिए बहुत जरूरी थी? जीत हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए बहुत जरूरी थी। पिछले कार्यकाल में हमारे अधिवक्ताओं को काफ़ी प्रताड़ित किया गया। हम प्रयास करेंगे जिसने प्रताड़ित किया उसको निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा आंदोलन अध्यक्ष बने हैं, अधिवक्ताओं में काफी उल्लास है। जिस तरह से यहाँ उल्लास दिख रहा है, अध्यक्ष बने हैं, एक महत्वपूर्ण पद होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अधिवक्ता हितों के लिए कौन से ऐसे कदम रहेंगे जिनको आप प्रमुखता से उठाएंगे? सबसे पहले तो शासन प्रशासन के अपने जो जिला अधिकारी और एसपी साहब हैं, उनको मैं एक इस माइक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पुराने वाले अध्यक्ष योगेंद्र सिंह वर्मा जी नहीं है, अब नरेंद्र वर्मा हैं। आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं में बदल लीजिए। देखिए यहाँ पर अधिवक्ताओं में काफी खुशी है। बढ़ा लीजिए। उनका कहना है सीधे सीधे एक तरह से वो उन्होंने प्रशासन को चुनौती दी है और अधिवक्ताओं का जिस तरह से यहाँ उल्लास आप देख सकते हैं, ये उल्लास कहीं ना कहीं अपने चरम पर है और अधिवक्ता लगातार उत्साहित है। बार एसोसिएशन के नव नियुक्त अध्यक्ष के बाद क्रांतिकारी नाम से जनपद बाराबंकी में प्रसिद्ध अधिवक्ता रितेश मिश्रा ने यहाँ पर जिला महामंत्री के पद पर जीत हासिल की है। इस वक्त रितेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, एक बहुप्रतीक्षित जीत थी, क्या लगता है कितने मायने थे इस जीत के? बहुत मायने रखता है। सारे अधिवक्ताओं का मेरे ऊपर विश्वास है और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मुझे अच्छे कार्य करने हैं, उनके सपनों को साकार करना है और हमें अधिवक्ता हित के लिए कार्य करना है, उनके सम्मान को बनाए रखना है और उनके द्वारा बताई गई हर बातों को हमें मानना है। वो जिस राहों पर कहेंगे, जैसे कहेंगे, उस राहों पर मुझे चलना है। रितेश जी, एक तरफा जीत हासिल हुई है। जी। ऐसा लग रहा है कि सारे अधिवक्ताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि आपको वोट देना। एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है, जैसे आपके जो विजय जुलूस निकल रहा था उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, एक खासी उम्मीद है। क्या कार्य ऐसी प्राथमिकता रहेंगी जो अधिवक्ता हितों में आपके द्वारा किए जाएंगे? हमारे जूनियर भाई भी चाहते हैं कि अधिवक्ता हित में कोई योजनाओं का लाभ जूनियर अधिवक्ताओं को मिले। मेरे सीनियर अधिवक्ता भी चाहते हैं वृद्धा पेंशन की व्यवस्था जैसी योजनाओं को वो चाहते हैं, जिसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया हूँ कि 1.5 लाख का बीमा और कम से कम पेंशन उनको 3,000 रुपया पर मंथ के रूप में दिलाए जाने का हमने उनसे वादा किया है। जूनियर अधिवक्ताओं की हमने जो है प्रोत्साहन भत्ता के रूप में कुछ न कुछ देने का हमने वादा किया है, जो हम उसको पूरा करेंगे। ये उनको भी विश्वास है, मैं उनके विश्वास पर पूर्ण खरे उतरूँगा और मैं उनको ज़रूर उनकी जो चाहते हैं उस चीज़ को मैं करके सामने दिखाऊंगा, उनके सपनों को साकार करूंगा। क्योंकि जो मेरी प्रचंड जीत हुई है, मैं ऐसा आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, जात धर्म से हट के लोगों ने मुझको वोट दिया है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो हमारे यहाँ से 450 ब्राह्मण हैं और मुझे 807 वोट मिले हैं और मैं 602 वोट से जीता हूँ। मेरे साथ कहीं कोई जात पात भेदभाव, जूनियर सीनियर कुछ नहीं रहा। चाहे जूनियर लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोगों ने मुझको वोट दिया और मुझे आशीर्वाद दिया और एक विश्वास के साथ मुझे जीत हासिल कराई है कि वो मेरे हर सपनों को साकार करेंगे। जिस तरह मैं समाज में रहकर समाज के लिए लड़ रहा था और अधिवक्ताओं का भी सपना जो है उसको मैं साकार करूंगा और उसके लिए मैं कार्य करूंगा। और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आप जानते हैं मैं कुछ करने के लिए पीछे नहीं हटता हूं। रितेश जी, बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष ने एक प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लें। आप भी महामंत्री हैं और दोनों पद बड़े महत्वपूर्ण, आपका क्या संदेश रहेगा प्रशासन के लिए? देखिए, सीधी चीज़ है, अगर प्रशासन बुरा करता है तो सोच समझ के आपस में रणनीति बना के कुछ कार्रवाई जो करनी होगी वो की जाएगी। लेकिन हमें लगता नहीं कि प्रशासन इस जीत के बाद कुछ ऐसी गलतियां करेगा कि उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वो खुद सतर्क होकर चलेगा और कहीं किसी अधिवक्ताओं से टकराने का प्रयास वो नहीं करेगा। साल भर तो फिलहाल मान के चलिए हमारे रिज्यूम में वो फिलहाल टकराएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। आप थे रितेश मिश्रा जो यहाँ पर महामंत्री चुने गए। अधिवक्ताओं का जोश काफ़ी ज़्यादा हाई है। युवा वर्ग की सहभागिता लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो
अथवा वो कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ पर मंत्री प्रकाशन के पद पर युवा है योगेश तिवारी, वो जीते। आप जीते हैं, क्या लगता है किस तरह से ये जीत अहमियत रखती है आपके लिए? जीत हमारे लिए बहुत अहमियत है। ये हमारे जो युवा साथी हैं, खासकर हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मेहनत है, हम लोगों की मेहनत है और सीनियर अधिवक्ताओं का आशीर्वाद है, इस कारण मुझे जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिवक्ताओं को जो खासकर इस समय मौजूदा समय में परेशानी हो रही है, उनको मैं कोशिश करके आसान बनाऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष और महामंत्री की ये जो चयनित हुए हैं अधिवक्ताओं ने जिनका चयन किया है, इन दोनों के तेवर देख के वास्तव में कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का जोश तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही दोनों ने प्रशासन के लिए जो एक बात कही है, यह कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर विचार करने पर मजबूर करेगी। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए अंकित वर्मा के साथ नीतीश मिश्रा।